हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये परमाणु आया कहाँ से, इस परमाणु की खोज किसने की, है ना, ये कैसे बना, क्यों बना, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। मतलब परमाणु से संबंधित हम जो भी हमारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उनको आज हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके पहले दोस्तों हम ये समझेंगे कि ये जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे कौन, कहाँ के थे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यदि हम इनसे समझें तो ये जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक इस टाइप से कुछ दिखते थे। और इन जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो थे वो इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड के ये रहने वाले थे। इनका जो जन्म है वो 6 सितंबर 1766 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 17 जुलाई 1844 में हुई थी, है ना। तो मतलब ये कम जिए लेकिन बहुत कुछ करके चले गए, है ना। ये जो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक हैं बहुत बड़े केमिस्ट हैं, है ना। इन्होंने कई सिद्धांतों की, कई मतलब बहुत सारी इन्होंने सर्चिंग की, सीधी बात हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं इनका जो सिद्धांत है। इन सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा ये समझे थे। ठीक है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसमें ये समझेंगे कि इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत है दोस्तों, ये दिया था सन 1808 में, सन 1808 में। और हम ये कह सकते हैं कि सन 1808 में ही इन्होंने परमाणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी? परमाणु की खोज की थी सन 1808 में। ठीक है, और इन्होंने इस समय इस जो परमाणु है, इस परमाणु से संबंधित बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। और बहुत सारे निष्कर्ष निकालने के बाद इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम बोलते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो जॉन डाल्टन है इन्हें परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है। यहाँ पर ये सिद्धांत को हटा दीजिए, मिसप्रिंट हो गया। जॉन डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है, सबसे पहले तो ये मान लो। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि परमाणु के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर रहेगा जॉन डाल्टन। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया इन्होंने 1808 में परमाणु से संबंधित, किससे? परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोलते हैं परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद। ये परमाणुवाद के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद इनने अपने सिद्धांत में क्या कहा ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा वो आप सुनो। इन्होंने कहा कि कोई पदार्थ, क्या? कोई पदार्थ। अब पदार्थ की बात आई है तो पदार्थ को तो मैंने आपको सभी को बता दिया है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, यदि उसमें वजन है, मतलब उसमें भार है, तो वो क्या होती है? पदार्थ होती है। तो यहाँ से पदार्थ दुनिया की प्रत्येक वस्तु है ना। तो उसी प्रकार से जो पदार्थ होता है ना दोस्तों, ये पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये तो सही बात है। कोई भी पदार्थ, जैसे हमारा मोबाइल भी पदार्थ है, तो ये मोबाइल पदार्थ है, तो ये मोबाइल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ऐसा थोड़ी है कि जमीन में से निकल कर आ गया और हमारे लिए गिफ्ट में आ गया कि लो साहब ये आपके लिए गिफ्ट में, ऐसा थोड़ी ना है ना, ऐसे थोड़ी ना बना है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो कोई भी पदार्थ होता है, सीधी सी बात, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे हम कणों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण की बात करता हूँ, ये चौक है, हमने हमारे स्कूल में देखा ही होगा। ये जो चौक है इस टाइप के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे यदि इस चौक को हम पीस दें, बारीक पीस दें, तो क्या होगा? इस टाइप के छोटे छोटे कण निकलेंगे ना। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं, इन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं ये आपस में बहुत सारे मिल जाएंगे तो ये कोई पदार्थ तैयार हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जो परमाणु है
अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य। इसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब दोस्तों ये है, हमने परमाणु से संबंधित परमाणु की परिभाषा भी आपको पहले बता दी है कि जो परमाणु होता है सबसे छोटा कण होता है। अब सबसे छोटा मतलब उससे छोटा और कुछ नहीं होता, सबसे छोटा यही होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, तो ये तो सही बात है। अब ये सबसे छोटा ही है, इसे और छोटा हम कर ही नहीं सकते, तो इसको विभाजित कैसे कर पाएंगे? नहीं ना, तो ये सही है ना। परमाणु क्या है? अविभाज्य, इसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम इसको विभाजित कर सकते तो ये परमाणु नहीं होता फिर, है ना। परमाणु तो सबसे छोटा रूप है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे इन्होंने कहा है एक तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति और भार, आकार, आकृति और भार में कैसे होते हैं? समान होते हैं। मतलब इसका ये है दोस्तों, इसको आप समझो। जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम परमाणु है, सॉरी ये सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व है। अब हमने पता है कि 118 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 118 तत्व होते हैं। ठीक है, और ये तत्व की परिभाषा भी हमने देखी है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का शुद्धतम जो रूप होता है वो शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। ठीक है, तो तत्व में परमाणु तो है साहब। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तत्व है और इस तत्व में जितने भी परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं वो सभी परमाणु आकार, आकृति और भार सभी में कैसे होंगे? समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसका आकार ज़्यादा हो, है ना, इसका आकार छोटा हो, है ना, किसी का भार ज़्यादा हो, किसी का भार कम हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सभी में जो परमाणु हैं वो भार में कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और अगला पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है? अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, आकृति, यहाँ पर सॉरी दोस्तों आकृति लिखा है और भार लिखा है। ठीक है, आकार, आकृति और भार में आपस में भिन्न होते हैं। हाँ सही बात है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये सोडियम परमाणु है और यहाँ पर ये पोटेशियम परमाणु है। ठीक है, तो ये सोडियम परमाणु के सोडियम जो तत्व है, इस तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो समान होंगे। यहाँ पर जो पोटेशियम है इसमें जितने भी परमाणु होंगे वो समान होंगे, जितने भी परमाणु होंगे वो समान होंगे। लेकिन यदि बात की जाए कि इन दोनों सोडियम और पोटेशियम के परमाणु आपस में समान हो, तो ये नहीं होगा। इनके जो परमाणु हैं इनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होगा, आपस में ये समान नहीं होंगे, है ना, कुछ ना कुछ अंतर तो होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, आकृति और भार में आपस में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते। इसके बाद आगे उन्होंने अगले पॉइंट में क्या कहा कि छोटे छोटे परमाणु के सहयोग से अणु बनता है। हाँ, छोटे छोटे परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, तो ये सही है ना। ये छोटे छोटे परमाणु हैं, हमने देखा ये छोटे छोटे क्या है? परमाणु है ना। अब मान लो हमें ये चौक बनाना है, क्या बनाना है? चौक बनाना है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? थोड़ा सा बड़ा अणु बना लेते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का अणु बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो अणु आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये पदार्थ तैयार हो जाएगा। तो ये सही बात है, जब छोटे छोटे परमाणु हैं उनसे मिलकर छोटे छोटे जो परमाणु हैं वो मिलेंगे तो अणु बनाएंगे और अणु मिलकर क्या बनाएगा? पदार्थ बनाएगा। ये आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, तो जो अणु होता है वो परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, और अणु से बड़ा क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्रम याद रखना है। सबसे छोटा क्या? परमाणु, उससे बड़ा क्या? अणु, और उससे उससे बड़ा क्या? उससे बड़ा क्या दोस्तों? उससे बड़ा पदार्थ। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे उन्होंने फिफ्थ पॉइंट में कहा था कि जो परमाणु को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, सही बात है। तो जे दोस्तों देखो, हमने ये परमाणु में पढ़ रखा है कि परमाणु सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कुछ नहीं है। तो आप क्या उसको नष्ट कर सकते हो?
नहीं कर सकते हो, क्योंकि नष्ट करके आप सबसे छोटा बनाओगे ना, वही तो सबसे छोटा परमाणु होगा। उससे छोटा कुछ होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो मतलब जो परमाणु है वो सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये हमारा सिद्धांत हुआ है, ये परमाणु का, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। तो आई होप कि आपको पूरा शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, तो इसमें आपका कुछ नहीं होता, लेकिन हमें मज़ा नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझाने में या फिर आपको बताने में मिस्टेक हो रही है, इसलिए ये लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ना। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है और आप मुझे पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। उसमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।